नमस्कार दोस्तों। कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें जो बहुत हम लोगों को परेशान करती हैं, उन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहले जीवन में आपका काम क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत दुनिया में अक्सर मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि जीवन में हमारा काम क्या है। कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी अनवांटेड, अनस्किल्ड, विदाउट प्लान्ड, ये सारे वर्क लोगों के जीवन में हो रहे हैं। किसी का कोई फ़ोकस नहीं है, किसी का कोई गोल नहीं है। मतलब एक बात है, अगर देखिए लाइफ में अगर जिसका भी गोल फ़ोकस्ड है, वो आदमी कुछ ना कुछ अचीव कर ले रहा है। लेकिन जिसका गोल फ़ोकस नहीं है, वो आज गोल बना रहा है, कल उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, गोल बना रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और उन ऐसे लोग मैक्सिमम हैं, ऐसे लोग जिनका गोल डिसाइडेड नहीं है, वो मैक्सिमम है। अब सोचिए आपका जीवन में काम क्या होना चाहिए? आप अपने घर में फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, एसी लाते हैं, तो उनके साथ एक बुक आती है, उसको बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल बोलते हैं हाउ टू वर्क दिस इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, इसका मैनुअल क्या है, ये आपको उस न्यूली थिंग के लिए मिलता है कि उसको कैसे ऑपरेट करें। बट और उसको आप पढ़ के, उसकी चीज़ों को पढ़ के आप क्या करते हैं, उसको प्लग कैसे लगाना है, उसको ऑन कैसे करना है, फ्रोज कैसे करना है, डीफ्रोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जान जाते हैं। मतलब आपको एक फ्रिज चलाने आ गया, एसी चलाने आ गया। बट हम लोग भी तो अपने मम्मी पापा से न्यूली फॉर्म हुए हैं, इस दुनिया में हम लोग पहली बार आए हैं। तो हम लोग को चलाने के लिए हमारा मैनुअल क्या है? मतलब हम लोग को यही नहीं पता है कि हमारा मैनुअल क्या है, हम कैसे ऑपरेट होते हैं, हमको क्या काम करने से। फ्रिज का काम क्या है? फ्रीज करना। एसी का काम क्या है? कि जो भी हमारे गर्म हवा है उसको बाहर डी डीह्यूमिडिफाई करके और उसके बाद हम लोग को ठंडा हवा अंदर देना है। बट हम लोग जो न्यूली थिंग जो पैदा हुए हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग को क्या काम करना है। विदाउट गोल कुछ भी करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम लोग जो न्यूली फॉर्म हुए हैं, हम लोग का काम क्या है। अब सोचिए, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, या हम लोग किसी काम के लिए नहीं बने। आप सोचिए कि ये दुनिया, अगर मैं आपको एक धरती पे एक छोटा सा स्क्वायर खींच के दे दूं और बोलूं कि इसके अंदर की सारी स्पीसीज, सारी चीज़ों को आप बताइए, तो एक स्क्वायर की के अंदर की चीज़ों को आपको बताने में आपका पूरा कितने साल, कितने जन्म लग जाएंगे, उसके स्क्वायर के अंदर की चीज़ों को आप नहीं बता पाएंगे, एक स्क्वायर। तो सोचिए कि हम लोग का जीवन कितना वास्ट है, और हम लोग का जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो कितना वास्ट है। मतलब हम लोग को एक छोटे से स्क्वायर के बारे में हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग के जीवन का मकसद जो है, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले देखिए, ये सब तो सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि सबसे पहले हम लोग जानें, अपने आप को जानें, शांति में बैठें और जानें कि हम लोग का काम क्या है। सबसे पहला काम क्या है? कि दूसरों की मदद करना। अब दूसरों की मदद कैसे होगी? जब सबसे पहले आप अपनी मदद करेंगे। देखिए, एक जानवर है और एक आदमी है। जानवर और आदमी में क्या अंतर है? जानवर क्या कर रहा है? लड़ रहा है। ना वो लड़ते हैं, अगर लड़ते भी हैं तो किसी कारण से लड़ते हैं। और वो सेक्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं। वो सिंपल एक उनके जीवन का प्रोसेस है, उसको करके और फिर वो अपने कामों में लग जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई भी काम करते तो इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना दिखावापन उसमें रहता है, उसको माइंड लेवल पे इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो जीवन का एक पार्ट ही नहीं है। जीवन का पार्ट हमारे ये सारी चीज़ें नहीं है। और अगर अगर हम लोग किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, जैसे कोई रिलेशनशिप हो गया, कोई हम लोग का सेक्स हो गया, कुछ भी हो गया, अगर इसको हम लोग बढ़ावा देते हैं, तो ये सिंपल हम लोग जानिए कि हम लोग की प्रॉपर्टी है बॉडी की। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है कि हम लोग को दिन भर सेक्स के बारे में सोचना है, लड़की के बारे में सोचना है, या किसी अनवांटेड चीज़ों के बारे में सोचना है। सबका एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर्टी है, उसको उतनी ही आप जगह दीजिए अपने दिमाग में। उसको ये नहीं कि पैसा, प्रॉपर्टी, सेक्स, गर्ल्स, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने बॉडी में डाल दीजिए कि उसके बाद आप कुछ भी। अब सोचिए कि आदमी और जानवर में क्या अंतर है?
जानवर का क्या है कि उसको एक फूड चाहिए, मैक्सिमम उसको फूड चाहिए, और लाइफ में क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए और सिंपल जीना चाहिए, पानी चाहिए, यही सब है। और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे सेक्स हो गया, कुछ भी हो गया, और सिंपल वे में करके फिर अपने काम में दूसरे में लग जाता है। बट हमारा माइंड जो है उसको बोलते हैं, हम लोग को होमोसेपियंस तो बोलते ही हैं, बट हम लोग को वाइस मैन बोलते हैं। वाइस मैन मतलब समझदार व्यक्ति। अब समझदार व्यक्ति तो हम लोग का नाम है, सारे ह्यूमन का नाम है समझदार। लेकिन क्या है, कोई क्या आप समझ रहे हैं कि हम लोग समझदारी वाला कोई काम कर रहे हैं? हम लोग का जो फ्रीडम मिला हुआ है हम लोग को, लेकिन हम लोग आज़ाद तो हैं, लेकिन हम लोग अपने दिमाग के दूसरे बंदिशों में बंधे हुए हैं। हम लोग कुछ भी रीऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, गोल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इतना अनवांटेड चीज़ों में घिर गए हैं, इतना मोबाइल, पॉर्न, इतनी चीज़ों में घिर गए हैं कि हम लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। लड़की, मतलब सारी चीज़ें डीऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। और उससे निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम यूथ जो है उससे निकलना चाहता है, उसको पता है कि ये गलत बात है, ये गलत चीज़ें हैं, इसमें मैं मेरा जितना पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहा है। अब सोचिए कि ये किसी, अगर हम लोग को अंग्रेज अगर बंधक बना लें तो उससे तो हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन दिमाग की बीमारी से, दिमाग की बकबक से हम लोग कभी भी आज़ाद नहीं हो जाएंगे, हो नहीं पाएंगे। और ये होने के लिए सिर्फ मतलब खुद से लड़ना पड़ेगा आपको, खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, क्या आपके अनवांटेड थिंग्स हैं, इसको कैसे अलग करना है लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में, तो आप ये बोलेंगे मुझसे कि चलो मुझे तो बहुत सारा तुमने प्रॉब्लम बता दिया, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन अब इससे निकले कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। ये तो भाई प्रॉब्लम्स तो पूरी दुनिया बता रही है, प्रॉब्लम सबको पता है कि तुम बिगड़े हो, तो यार बिगड़ा हूं तो सुधरूंगा कैसे मैं? सब तो यही बोलेंगे, क्वेश्चन मुझसे यही करेंगे। आप सोचिए कि, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा, अगर चलिए मेरे बातों से आपका सुधार हो या कुछ भी हो, क्योंकि देखिए मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मेरे लाइफ में भी यही सब चीज़ें चली हुई हैं, यही सब चीज़ों में मैं भी फंसा था, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यूथ भी इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकता है। अब सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉर्न भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्ल की चीज़ों को भरी हुई है कि अरे लड़की मिल जाती, ये है वो है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा डर है, इन सब चीज़ों का आपके अंदर है। अब ये आप सोचिए कि एक एक फॉर्म में जैसे 10-12 चीज़ें आपके अंदर गंदी हैं। अब सोचिए, सबसे पहले अपने बॉडी को आराम से रिलैक्स करिए, और रिलैक्स करने के बाद ये सोचिए कि मैंने अपने बॉडी से गुस्सा निकाल दिया, गुस्सा निकाल दिया। 5-6, अब आपके अंदर जो 6 चीज 12 चीज़ें थी उसमें से 11 बची। गुस्सा निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, पॉर्न के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, दिमाग वहाँ पे नहीं ले जाना है। उसके बाद हम लोग को गोल कैसे फोकस करना है, कैसे हम लोग को अनवांटेड थिंग्स को कैसे साइड करना है। तो अपनी गलत चीज़ों को आप निकालते जाइए, तो फिर बॉडी को एकदम फील करिए कि देखिए हमारे बॉडी में, एक एज्यूम करिए कि हमारे बॉडी में अब कुछ भी नहीं बचा है, हमारे बॉडी में अब मतलब सारी चीज़ें, नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स है। अब इस टाइप की चीज़ों को आप लिख के और इसको कट करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं कि मैंने ये 8-9 चीज़ों को अपने बॉडी से निकाल दिया, और हमारे बॉडी में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब सोचिए कि अगर डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास भी, सर अब बहुत लोग आते हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अपने दिमाग की बकबक को कैसे कम करें, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है। अरे यार, दिमाग की बकबक को आपको कम क्यों करना है? आप ये बताइए कि इतना एडवांस चीज़ें भगवान ने हम लोग को दी है, हमारा दिमाग, हम अपने दिमाग से सारी चीज़ें, हमारे दिमाग से हुई जितनी साइंटिफिक चीज़ें हैं, जितनी नेचुरल और साइंटिफिक चीज़ों को जोड़ी है हम लोगों ने, ये सारी चीज़ें दिमाग से हुई हैं। साइंस का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, एरोस्पेस का डेवलपमेंट सब हमारे दिमाग से हुई है। तो आप सोचिए कि दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, इसलिए दिमाग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दिमाग, आप सोचिए अगर चोर के हाथ में चाकू दे दिया जाए और डॉक्टर के हाथ में, चोर क्या करेगा? आपको आपके पेट में मार देगा, क्योंकि उसको चाकू से को उस टाइप से ही चलाने आता है। बट वही अगर नाइफ अगर किसी डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर क्या करेगा? उस नाइफ से आपकी जो ऑपरेशन करेगा, जो आपके अनवांटेड चीज़ें होंगी उसको हटा के बाहर करेगा, और आपको एक न्यू लाइफ दे देगा।
तो एक ने तो लाइफ बचाई और एक ने लाइफ खत्म की, और दोनों के हाथ में वही चीजें हैं। तो अंतर यही है, आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस चाकू को चलाना कहाँ है, उस चाकू को कैसे चलाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हमको लाइफ में हमारा आने का उद्देश्य क्या है। अब सोचिए कि आप कुछ भी बोलिए लाइफ में, जैसे बोलिए कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारा खुशी से जुड़ा हुआ है। खुशी से कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि पढ़ के नौकरी पाएंगे, नौकरी पाने के बाद आप क्या करेंगे, पैसा होगा और पैसे से आपको खुशी होगी। दूसरा, आपको अगर मान लीजिए कोई लड़की चाहिए, लड़की आपने कोई मन में सोचा कि चलो परी मिल गई मुझे, परी मिल गई, परी मिलने के बाद आप उस वो मिल गई आपको, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद उससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये तो आपको लड़की मिल गई, आपको पैसा मिल गया, पैसे से आपको खुशी मिल गई, ये सारी चीज़ें दुनिया में जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। और आप अगर आप ये मेरी बातों से आप सहमत नहीं है, तो आप एक बार कोई भी चीज़, आपका जो भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे घूम रहे हैं, चाहे फिर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें खुशी के लिए है। ये सारी चीज़ें सिर्फ खुशी के लिए और किसी के लिए नहीं है। आप मैंने 2-4 चीज़ों अगर मैं भूल भी गया हूँ तो उसको आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है? अब सोचिए कि अगर हमारी सारी जो भी चीज़ें हैं वो खुशी के लिए हैं, तो हम लोग अपने लाइफ में को बेकार क्यों कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ क्यों हैप्पीनेस के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब सोचिए कि जैसे कोई अनवांटेड थिंग, जैसे मान लीजिए गए गए कई लोग सुसाइड कर लिए, तो यार आपको ये पता है कि जो हमारा जीवन आया है, जब हम लोग हैप्पीनेस के लिए हैं, तो हम लोग जाके सुसाइड क्यों करें? या किसी गंदे इंसान से मिलना, या अनवांटेड बक-बक करना। तो ये सारी चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर आपके मान लो 20 फ्रेंड हैं, 20 फ्रेंड हैं और 20 फ्रेंड से आप डेली मिल रहे हैं, तो 20 फ्रेंड जो भी बात करेंगे, अगर मान लीजिए वो 2 ही वर्ड बोलते हैं, तो वो 20 फ्रेंड की 40 बातें आपके दिमाग में हमेशा बक-बक करेंगी। तो सोचिए कि आपको हमेशा अपने हैंड्स को कम करना है। हैंड्स मतलब फ्रेंड्स, हैंड्स मतलब कि अनवांटेड पीपल। इन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। जितना आप अनवांटेड लोगों से बात करेंगे, उतना मतलब एक आप कहावत बोला जाता है ना कि पत्थर में अपना सर मारना। पत्थर को तो कुछ नहीं होगा, चोट आपको लगेगी। लगेगी नहीं, चोट लगेगी, सिर्फ आपको चोट लगेगी। तो इसीलिए क्या करना है, अगर अपने अपने दिमाग को आपको शांत करना है, पीस में लाना है, तो आप लोगों को अपने दिमाग की बकबक को कैसे कम करना है, अपने फ्रेंड सर्किल्स, अपने जो भी आपके आसपास के अनवांटेड लोग हैं, उनसे आप कम बात करिए। थोड़ा आप जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो धीरे-धीरे थोड़ा कम बात करिए, धीरे-धीरे थोड़ा और कम बात करिए। जब आपसे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो खुद ही आपसे दूरी बनाए, क्योंकि उसको किसी और आदमी में मज़ा मिलने लगेगा। क्योंकि वो भी तो हैप्पीनेस के लिए कर रहा है जो भी चीज़ें कर रहा है। तो इसीलिए आपको तो अपना दिमाग शांत करना है। तो दिमाग शांत करने का सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला स्टेप कि अपनी अंदर की सारी चीज़ों को सोचिए, क्या-क्या मेरे अंदर दिक्कत है, उसको निकालते जाइए ऐसे एज्यूम करके। तो एक चीज़ ये खाली हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अपने हैंड्स को कम करना है, मतलब अपने फ्रेंड सर्किल को, इन सब चीज़ों को कम करना है, तो आपका दिमाग शांत होगा। अब दूसरा कि गोल को कैसे फोकस करना है, क्योंकि देखिए मतलब यूट्यूब पे अगर आप सर्च कर लीजिए, तो लाखों लोग गोल के बारे में कि ऐसे पढ़ाओ, ऐसे लिखो, इस टाइप का काम करो, ऐसे बनाओ, डेली ये लिखो कि क्या नाम है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो आपका गोल फिक्स होगा। 21 दिन पढ़ो, 36 दिन पढ़ो, महीना भर पढ़ो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, या 2 दिन गोल के लिए काम करते हो, और अगले दिन से खत्म, सारा सारा मोटिवेशन खत्म। देखिए गोल के लिए सबसे पहला आपको देखिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन की ज़रूरत है। देखिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों में बहुत अंतर है। मोटिवेशन में क्या है कि आपको क्या करना है कि मोटिवेटेड वीडियो देख लिए, या कुछ अंदर सोच दिए कि नहीं आज मैं साला पूरा पढ़ के पूरा खत्म कर दूंगा, नीट क्वालिफाई कर जाऊंगा, आईएएस निकाल लूंगा, पीसीएस निकाल लूंगा, और कल से फिर मूड खराब हो गया, अनवांटेड लोगों से आप बात कर रहे हैं, और फिर आपका मूड खराब होगा, उस दिन का पढ़ाई गया, गया कि नहीं गया? तो उस दिन का पढ़ा गया, तो फिर आपको डिमोटिवेटेड हो गया, फिर आपको मोटिवेशन 2-4 दिन में आएगा, फिर आप 1 दिन पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आपका जैसे मान लीजिए किसी से लड़ाई हो जाए, कि कोई आपको मार दे, कोई पीट दे, कोई अनवांटेड बक-बक चले, लेकिन आपको बैठ के 2 घंटा पढ़ना है। अब वो क्या है, वो डिसिप्लिन है आपका। अगर जो भी आदमी डिसिप्लिन से काम करता है, वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं, मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उस मोटिवेशन से आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएँगे।
तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में डिसिप्लिन लाइए। तीसरी चीज़ है कि डिसिप्लिन में काम करना है। अब दूसरा चौथी चीज़ क्या होती है? चौथी चीज़ होती है डाइट। अब डाइट में क्या करना है? अब डाइट में क्या कर रहे हैं हम लोग? फास्ट फूड खाते जा रहे हैं। दुनिया में देखिए ऐसी चीज़ें खानी है जिसका कोई रियल इमेज हो। जैसे मान लीजिए आप कोई पानी उठा रहे हैं, पानी को आप पी रहे हैं, आप सोचिए पानी को क्या कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, देखिए हर चीज़ का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोतल से उठे और बॉटल से उठा के घट 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 पीने लगे पानी, घट घट पीने लगेंगे तो उस टाइप का ही इमेज आपको पानी देगा। पानी देखिए वो सारी चीज़ें मेमोरी के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वो चिकन मटन में क्या है, उसमें भी लीवर है, उसमें भी सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे जैसा ही एडवांस उसमें भी एपिडाइड में ऐसी सारी चीज़ें पाई जाती है। जैसे हमारा स्किन का स्ट्रक्चर होता है वैसे उसका भी है। तो हम लोग सोचिए कि सेम चीज़ों को खा रहे हैं। अब जितना चिकन का आपका इमेज होगा, इमेज मतलब उसने मतलब वो एक पिंजड़े में बंद होगा 10 साल 12 साल, क्या सोचता होगा, क्या करता होगा, ये सारी इमेज को आप अपने अंदर खा गए। अब सोचिए कि अगर आप क्या करेंगे, अनवांटेड चीज़ों को खाएँगे और सोचेंगे कि मैं स्वस्थ रहूँ, तो ये कभी हो पाएगा? ज़हर पिएँगे और सोचेंगे कि मैं स्वस्थ रहूँ, वही इमेज आपके अंदर बनेगी, वही चीज़ें आपके अंदर होंगी। तो इसीलिए क्या करना है, अपने जो भी चीज़ खाना है आपको, जो भी चीज़ पीना है, वो ये सोचिए कि वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों जैसा करीब ना हो, बहुत दूर हो कॉम्प्लेक्स से, जो जिनका स्ट्रक्चर और वो बहुत सिंपल हो, उस टाइप की चीज़ों को आपको खाना है। अब सोचिए अगर हम लोग प्लांट खाते हैं, प्लांट और हमारे में कितना अंतर है। हम लोग एकदम एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स हैं और वो क्या है, एकदम सिंपल है। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको खाना है। अब सबसे पहले क्या है कि पानी से शुरुआत करते हैं। पानी में क्या है, पानी सोचिए कि कहाँ से नदी से पानी आ रहा है, वो कितने सारी इमेज, कितने सारे पत्ते, जानवरों का व्यू, सारी चीज़ों को लेके आ रहा है। तो पानी कितना पवित्र है। पानी को जब आप उठाइए और सोचिए, एक बार एज्यूम करिए पानी कितना इमेज लेके आ रहा है अपने अंदर, उस टाइप की चीज़ों को अगर आप फील करके पिएंगे तो वो पानी ही आपके अंदर जादू कर देगा। और ये चीज़ें हुई हैं, पानी के अंदर भी जादू है, लेकिन यह है उन चीज़ों को आप सोच के ऐसी चीज़। अब अगर आप ये सोचेंगे कि पानी के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और उसको ऐसे सोच के आप पिएंगे तो वो आप कभी भी ऐसे बॉटल से पिएंगे नहीं, ऐसे आप मुंह खोल के प्लास्टिक की बोतल में पिए। वो हमेशा आप ऐसी जगह पे रखेंगे, ऐसी चीज़ों को उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। पानी बहुत अच्छा है, उसको हमेशा प्रणाम करके पिएंगे तो वो आपके अंदर एक जादू क्रिएट करेगा। तो योगी मुनि आप लोग देखते होंगे कि योगी मुनि पानी कैसे पीते थे, खाना कैसे खाते थे, उनका इस दिनचर्या क्या था, इस टाइप की चीज़ों को वो लोग करते थे। तो इस टाइप देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, वेस्टर्न कल्चर को या सारी चीज़ों को फॉलो करते करते इतना आगे बढ़ गए हैं ना कि हम लोग सारी पीछे की चीज़ों को कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरी कोरिलेशन भूल रहे हैं हम लोग कि हमारा पानी का क्या है, पानी का क्या महत्व है, हमारे जीवन में खाने का क्या मतलब, कुछ भी खा रहे हैं अकड़ बकड़, जिसका कोई इमेज नहीं है। आप जैसे अब मैदे की चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें 10 बार फ्राई हो रही हैं, 10 बार चीज़ें, उनका क्या क्रिएशन है? कुछ भी नहीं है। वो क्या करे, आपके बॉडी में जाएगी तो वो आपके बॉडी में बदहज़मी ही क्रिएट करेगी, और उससे आपकी, आप सोचिए कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे डाइट से ही चल रहा है, और डाइट जब हम लोग को मिलती है तो ग्लूकोज़ कन्वर्ट होता है, बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शन हमारे अंदर होते हैं जिसको हम लोग मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। अब अगर हम लोग बेकार चीज़ों को खाएँगे, हमारे बॉडी में जाएगा, वो चीज़ें हमारे ब्लड में जाएँगी, तो अनवांटेड बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, जिससे क्या है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। तो ये भी कारण है कि लोग मेंटल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए। डाइट अगर देखिए आपका सही हो गया, तो आपकी समझ लीजिए 50% चीज़ें एकदम सही हो गई। उस 50% चीज़ों में आपको कुछ भी नहीं करना है। और 50% चीज़ों में मैंने 2-4 चीज़ें आपको और बता दी जिससे इम्प्रूव करना है। कोई चीज़ लिखना नहीं है, कोई चीज़ ये नहीं करना, बस विज़ुअलाइज़ेशन, परसेप्शन पावर को अपने बढ़ाइए और सोचिए कि ये चीज़ें क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में लाइए और थोड़ा-सा बॉडी को रिलैक्स करके एक जगह बैठ के और सोचिए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम है? किससे आप जूझ रहे हैं? किससे आप निकलना चाहते हैं? इन सब चीज़ों को देखिए और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को थोड़ा कम करके रखता हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें बोरिंग भी हो जाती हैं, लेकिन इतना चीज़ों को समझिए आप और ऑर्गेनाइज़ करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो भी यूथ हो, वो कम से कम हमारे एटमॉस्फेयर से और हमारी बॉडी से कोरिलेशन बना सके और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी
आनंदमय कर सके। इसी के साथ धन्यवाद। मैं विश्वेश त्रिपाठी।